कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। और कहने लगे यही अर्ज है खालिक अर्ज व समा, वो रसूल हैं तेरे मैं बंदा तेरा। मुझे उनके जवार में दे वो जगह कि है खुल्द को जिसकी सफ़ा की कसम। मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा, मगर उनसे है उम्मीद तुझसे रजा। तू रहीम है उनका कर्म है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। मुझे जलवाए पाके रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो-उला की कसम। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे हुदा। मुझे शोखिए तबे रजा की कसम। सुने कौन किस्से दर्द गम, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शिआर चला गया। वही बज़्म है वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। बस कमी है तो मेरे शेख की जो तहे मज़ार चला गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जल्ल वाला का करोड़ों एहसान है कि हम और आप अल्लाह पाक के घर में हाजिर हैं और जामिया कादरिया अशरफिया का सालाना दस्तारबंदी जश्न दस्तारबंदी का पुरबहार पुरमसरत मौका है। वो उलमाए किराम जो आपको मुश्किल से एक जगह नज़र आते हैं, हुज़ूर मोइनुल मशाइख की मोहब्बतों भरी दावत के तुफ़ैल यहाँ अपने नूरानी वजूद के साथ अल्लाह के घर में हाजिर बाश हैं। अल्लाह पाक सब की हाज़िरी को शरफ़ इजाबत और कबूलियत अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं दाहिनी जानिब जामिया कादरिया अशरफिया के असातिज़ा ने हज़रत मौलाना इब्राहीम आसी साहब, हज़रत मौलाना उमर सूफ़ी साहब, दिगर बावक़ार अइम्मा किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम की मेहनतों का नतीजा मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को आम करने के लिए अपने सीने में कुरान मुक़द्दस को याद करने वाले और कुरान पाक को सही से पढ़ने का तरीक़ा यानी तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखने वाले फाज़िलीन तलबा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को भी शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन आप हजरात बड़ी देर से बैठे हैं। मुझसे बेशतर हिंदुस्तान के मशहूर सना खां शहज़ादा असीर मुफ्ती आज़म ने बेहतरीन कलाम आपके सामने हमेशा की तरह पेश किया। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम अशरफी साहब ने सालों की तरह आज भी, बरसों की तरह आज भी शुरू से लेकर अब तक इस महफिल पाक को संभाले रखा, आपको संभाले रखा। और अब मैं आखिरी कड़ी बनकर आपकी इस महफिल में हाजिर हूँ थोड़ी देर के लिए और कुछ ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखने की कोशिश करूँगा। जिस उन्वान के तहत मुझे हुज़ूर मोइनुल मशाइख ने पाबंद फरमाया है उसी उन्वान पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। सब बड़े उलमा बैठे हैं, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, लेकिन तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा, इसलिए कि जनाबे वाला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बातें, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लोगों को दीन दिया है उस दीन में ये कानून है। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था उसमें एक बात ये भी थी कि अगर कोई पक्के रंग का हबशी भी तुम्हें मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन की तरफ बुलाए और दीन की दावत दे और इस्लाह की बात करे तो आप ये कहकर नहीं छोड़ देंगे कि उसका रंग अच्छा नहीं है या उसका खानदान अच्छा नहीं है, बल्कि दीन की तरफ अगर बुलाई जाएगी, कोई भी दावत दी जाएगी और दीन की तरफ दावत देने वाला कोई भी मर्द सालेह, कोई भी साहिब ईमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफा शिआर खुश अकीदा सुन्नी होगा तो आपको और हमको उसकी दावत पर लब्बैक कहना पड़ेगा।
यही अंदाज़े तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका वेरिफिकेशन, जिसकी तस्दीक सिद्दीक अकबर, आशिक अकबर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा जब मिंबर नूर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशीन बनकर मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा हुए, तो जो खुतबा सरकार सिद्दीक अकबर ने दिया था, जरा उस खुतबे को भी अगर आप पढ़ेंगे, मैं तफसील और डिटेल में नहीं जाता, लेकिन सरकार अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत को फरमाया था, जब तक मैं अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाता रहूं तब तक तुम मेरी बात को सुनते रहना, और जिस दिन अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के तरीके से हटकर किसी और तरफ बुलाने लग जाए तो तुम अबू बकर की बात को न सुनना। पता क्या चला, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, यानी रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुनना, सुनाना, उसे आम करना, उस पर अमल करना, यह हर एक उम्मती की जिम्मेदारी है। हालांकि हमारा मुआशरा इस तरफ चला गया कि ये काम सिर्फ मौलवियों का है, ये काम उलमा का है, ये काम दाढ़ी टोपी वालों का है। खुद अगर कोई नौकरी करने वाला है या खुद जिंदगी दुनिया की कैसी गुजारने वाला है कि बस अपना घर परिवार चला रहा है, वो ये सोचता है कि दीनदार रहना, दीनदार बनना, दीन की बातें करना, दीन को फरोग देना, दीन की खिदमत करना, ये सिर्फ मुसल्ले के इमाम या मदरसों के मुदर्रिसीन का काम है। हालांकि पैगंबर इंसानियत ने फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बच्ची के पांव बहक रहे हैं तो बाप को कयामत में बख्शा नहीं जाएगा, सवाल उससे भी किया जाएगा। अगर बेटा नशे की धुन में मुब्तला हो रहा है तो सिर्फ इमाम साहब की खैरियत नहीं ली जाएगी, बाप से भी पूछा जाएगा, तूने खाना सिखाया, पीना सिखाया, चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, तो फिर हलाल खाना क्यों नहीं सिखाया, हराम से बचाना क्यों नहीं सिखाया, हराम से कोसों दूर रहने की तरबियत क्यों नहीं दी। बात बहुत दूर न निकल जाए, लेकिन इस्लाम इसी बात का तकाजा करता है कि हर उम्मती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का सच्चा खादिम बने। कुरान का पैगाम यही है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, ये आयत करीमा उमूमी तौर पर काजी साहब खुतबा निकाह में पढ़ते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। पहली बात ईमान वालों से बात की गई। दूसरी बात कमा हक़्क़हू, डरने का ऑर्डर जारी किया गया। और तीसरी बात शहर बंबई वालों, जो हमारी और आपकी ड्यूटी है और जिसकी तरफ हमारी और आपकी तवज्जो मुसलसल कम होती जा रही है, वो ये वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इसी हाल में मरना कि तुम मुसलमान रहो। हमारी ड्यूटी सिर्फ मुसलमान बनना या बनाना नहीं, हमारी ड्यूटी मुसलमान मरना भी है। ऐसे काम करें कि मुसलमान रहे और मुसलमान मरे। ये कुरान का पैगाम। हम समझते हैं कि हम अपनी जाहिरी वज़ाक़त इस्लामी कर लें और इसी के पीछे बहुत मेहनत की जाती है। दाढ़ी नहीं रखने वालों को दाढ़ी रखवाई जाती है, कुर्ता नहीं पहनने वालों को कुर्ता पहनाया जाता है, जुब्बा नहीं पहनने वालों को जुब्बा पहनाया जाता है। सब अपनी जगह ठीक है, लिबास यकीनन इस्लामी होना चाहिए। लेकिन इकबाल ने कहा था, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान के लिए जरूरी है उसका दिल भी मुसलमान हो, उसकी आंखें भी मुसलमान हो, उसकी जबान भी मुसलमान हो, उसकी वज़ाक़ता भी इस्लामी हो, उसका वजूद ऐसा हो कि देखने वाला देख कर कहे कि ये मुस्तफा जान रहमत का शहदा ही जा रहा है। लेकिन दोस्त, माफ करना, बड़ी माजरत के साथ हुजूर मोइन मशाइख बैठे रहते हैं तो मैं बहुत ख्याल से बोलने की कोशिश करता हूँ, और फिर ये अल्लाह पाक का घर भी है। लेकिन हमारा वो जवान जो नात में बड़ा खुश होता है, उसी को एयरफोन में गाना लगा कर सोए बगैर नींद नहीं आती। अरे जलसों का आशिक है रसूल, तन्हाइयों का आशिक है बॉलीवुड,
ये कौन सा मुसलमान, जबकि हदीस शरीफ में आया है, नोट कर लीजिए, हदीस शरीफ में आया कि गाना, गिना का लफ्ज़ है हदीस में, गाना इंसान के दिल में मुनाफिकत को डालता है। और हमारे जवान का आलम क्या है, बात बहुत दूर नहीं चली जाए, ए रजा हर काम का एक वक्त है, सब अपने अपने मैदान के धुरंधर बैठे हैं, इसलिए मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने का आदी भी नहीं हूं, और मेरी हैसियत क्या, मैं तो एक तालिबे इल्म। लेकिन गौर करने का मकाम यह है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं कि हम इस बात के लिए पुर यकीन हो जाएं कि हम मुसलमान मरेंगे। अगर दिल में ये दर्द होता कि हमें मुसलमान मरना है, तो क्या मेरी कौम नशा कर रही होती? और जो लोग नशा कर रहे हैं, या जो लोग हराम खा रहे हैं, या जो लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, या जो लोग रोजे नहीं रख रहे हैं, अगर बच्चा काम पे ना जाए, ड्यूटी पे ना जाए, तो बाप तलकीन करता है कि क्या बात है भाई साहब काम पे नहीं जा रहे। छोटा बच्चा स्कूल ना जाए तो मां मार के उठाती है, एक दिन छुट्टी हो गई, 2 दिन हो गई, रोज का क्या बहाना, अब तो स्कूल जाना पड़ेगा। मगर क्या यही माँ यही बाप ये कहते हैं कि तुझे मुसलमान मरना है इसलिए नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा? बेटा 10वीं पास करेगा तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, कभी कहा कि पूरा कुरान याद कर लेगा तो मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगा? बल्कि माफ कीजिएगा, हमारा मुआशरा तो उलमा को हिकारत की निगाह से देखने लगा, मौलवी है, हाफिजी है, हाफिजी है। आज आपके 2 रुपए जैसे काम आ रहे हैं, कयामत में कुरान का एक एक हर्फ पढ़ना काम आएगा। आज यहां आप अपनी चमचमाती हुई कार में फख्र कर सकते हैं, कब्र में क्या करेंगे? कल खुदा पूछेगा, जरूरी गैर जरूरी मैसेजेस पढ़ने का तुमको टाइम था, मेरे प्रोफेट मैसेंजर मेरे पैगाम लेकर आए थे, तुमने उसको नहीं पढ़ा, तो कल कयामत के दिन खुदा को जवाब क्या दोगे? अल्लाह, क्या हम मुसलमान मरने के काम कर रहे हैं? हमारी शादियां देखें तो लोग कहते हैं साहब इतने लाख खर्चा कर दिया हमने, तुम्हें मालूम नहीं है? औरतें नाच रही हैं शादियों में, अब तो बारात में लोग नशा करके जा रहे हैं। माफ कीजिएगा मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो, मगर कुरान का पैगाम आपको सुनाना है, और कुरान कह रहा मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान। और इस पर मुस्तजाद पीराने पीर, रोशन जबीर, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, शेख जिलानी, हजरत सैयदना शेख मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं, सुनो, जिस हाल में मरना चाहते हो ना उसी हाल में रहना। अल्लाह, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना सीखो, क्योंकि मौत तुम्हें हाल बदलने का वक्त नहीं देगी। बेशक बेशक। आप मौत के फरिश्ते से कहेंगे जरा ठहरो अभी नापाक हूं गुस्ल कर लूं, आप मौत के फरिश्ते से कहेंगे जरा ठहरो तौबा करने का मौका दे दो। वलन युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, ऐलान खुदाबंदी है, जब भी वक्त आ जाएगा नफ्स का, जान का, अल्लाह एक लम्हा भी उसको मुअख्खर नहीं होने देगा। बेशक, इसीलिए फरमाया जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना सीखो। अब जब हम मुसलमान मरना चाहते हैं तो मुसलमान जीना तो सीखे। बेशक मुसलमान जीने की शान देखनी है तो सदाकत के ताजदार को देखो, अदालत के शाहकार को देखो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया की हूं, हमारे आपके पास क्या है और हमारी आपकी हैसियत क्या है? बस अल्लाह पाक ने गरीब नवाज के सदके भरम रखा हुआ है। तारिक सल्तनत की खैरात हमारे और आपके पास है। 22 लाख मुरब्बा मील कमो बेश पर हुकूमत इस्लाम का झंडा लहरा देने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब खलीफा दोम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हज के दिन चल रहे हैं, हज करके जब जमरात में कंकरी मारने उमर पहुंचे ना, आधी दुनिया को चलाने वाले उमर का लिबास कैसा था?
इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताबुज़्ज़ुहद में नकल किया कि जनाबे वाला हजरत उमर खत्ताब ने जो लिबास जमरात में कंकरी मारते वक्त पहना था 17 जगह से फटा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतनी जगह से आधी दुनिया का बादशाह जिसके दौरे खिलाफत में असली शेर बकरी पर हमला नहीं करता, जो पर्चा लिख दे तो समंदर जारी हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुर्रा जमीन पर मार दे तो आज तक मदीने में जलजला नहीं आता है। आला हजरत बोले वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया गौर करने का मकाम यह है, जिनको हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दे दी थी, जो अशरा मुबशरा में है, वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। जो उनमें से है, उनके बारे में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा कि उनके कपड़े फटे हुए थे। मगर हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम अपने हाल को बदलने के लिए तैयार। दोस्तों, खातिमा बिल खैर की तड़प रखना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक हर वली ने हमको और आपको समझाया। बलफ्ज़े दिगर मुसलमान मरना है, इस तरफ सबने तवज्जो दिलाई। और ये एक ऐसा वसी मौजू है कि अगर गुफ्तगू करूंगा तो इंशाअल्लाह गौसुल आलम की चौखट की खैरात से फजर तक बोलता ही रहूंगा। इतना वसी मौजू है, मैं क्या बहुत से उलमा इस टॉपिक पर बोल सकेंगे और बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अर्ज इतना करना मकसूद है कि मरने की फिक्र हमारे और आपके दिल से चली गई। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो बीमा कराए हुए, हमें तो अभी 2, 4, 10, 20 साल जाना ही नहीं, अभी तो ये काम बाकी, अभी तो वो काम बाकी, अभी तो वो काम बाकी भी। हालांकि हदीस शरीफ में आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा इस्तिंजा फरमाकर बाहर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद पैगंबर इंसानियत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तयम्मुम फरमाया जबकि पानी करीब था। तयम्मुम फरमाया जबकि पानी करीब था। साहबा ने कहा रसूलल्लाह पानी है। तालीम उम्मत के लिए पैगंबर इंसानियत ने फरमाया पता नहीं पानी पर कुदरत पाने से पहले मेरा इस दुनिया से विसाल हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब तन्हाई में अपनी दाढ़ी पकड़ते थे और खुद से कहते ओ खत्ताब के बेटे उमर, तू खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन का मनसब, अल्लाह से डरते रहना वरना अल्लाह तुझे अजाब देगा और जहन्नम में डाल देगा। ये अहादीस है। जन्नत जिनके इस्तकबाल के लिए तैयार है वो लोग कहते हैं अजाबे खुदा से डरो वरना अल्लाह तुझे जहन्नम में डाल देगा। और हम लोगों के पास बोर्डिंग पास है, हम सुन्नी है, साहब सीधे जाएंगे। सुन्नियों का अकीदा जन्नतियों वाला जरूर है, मगर सुन्नी है तो क्या मतलब शबे बारात के हलवे के पीछे इबादतें छोड़ देंगे तो पूछे नहीं जाएंगे कि आपने आज इशा क्यों नहीं पढ़ी है। सुन्नी है तो क्या मतलब है। मुरीद इसलिए थोड़ी हुआ जाता है कि जनाबे वाला आपकी टीम मजबूत हो जाए, मुरीद इसलिए हुआ जाता है ताकि खुदा फरामोश बंदे खुदा शनास बन जाए। सुभान अल्लाह। बेशक ये धंधा नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है, ये जेब का हाल बदलने वाला सिलसिला नहीं है, ये दिल का हाल बदलने का सिलसिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग बैत व इरादत पर क्यों एतराज कर रहे हैं? क्योंकि दिल की दुनिया बदलना, हमारी और आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती है बैत होने के बाद। शेख पर ये एतराजात ठोकने लग जाते हैं कि ये यूं नहीं यूं होना चाहिए, यूं नहीं यूं होना चाहिए। नतीजा धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के। फैजान पाने के लिए कुर्बान होना पड़ता है। बैयत बिक जाने का नाम है और हमने सबसे पहली बैयत पैगंबर इस्लाम की। बेशक सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला ने बाकायदा ये भी फरमाया, उलमा बैठे, कुरान कह रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है ईमान वालों से उनकी जानों को और उनके अर्ज गुजार ये हूं कि हमें और आपको मुसलमान मरना है। मरने के लिए हमें और आपको अपनी निजी जिंदगी बलफ्ज़े दिगर अपनी तन्हाई को मुसलमान करना होगा।
जब तक कि हम सही मानों में मुसलमान नहीं होंगे तब तक कि हम कामयाबी की दहलीज पर नहीं पहुंचेंगे। सैकड़ों वाकया कि किस तरीके से अल्लाह वालों ने अपने आप को मुसलमान मरने के लिए ऐसा बना के रखा कि हम इस हाल में ही हमारा इंतकाल। अपने दिलों में इखलास पैदा किया, लिवजहिल्लाह काम करना शुरू कीजिए। इखलास, अल्लाह बदला देने वाला इस ख्याल से। वगरना एक बात और अर्ज करूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं, वगरना तो अच्छे अच्छे बहक गए। बलआम बिन बाउरा को जानते हैं आप? नहीं जानते? कुरान कहता है सूरे आराफ में जिक्र है, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा अतबाहु शैतान फकान मिनल गावीन। कुरान मुकद्दस पढ़िए, मगर हमने तो अपने रिश्ते कुरान से तोड़ लिए, इंस्टाग्राम से जोड़ लिए, तोड़ दिया कुरान पाक। फला ये कहता है, फला ये कहता है। आप कुरान कितना जानते हैं? फला के मैसेज को आप ताक पर रखिए। आप ये बताइए, आप कुरान को कितना जानते हैं? आप कुरान सही पढ़ना जानते? क्या आपको तजवीद के साथ कुरान पढ़ना आता है? आप क्या जवाब देंगे दूसरे मजहब और दूसरे मसलक के लोगों को? आप तो तरावी में भी कुरान नहीं सुनना चाहते। इल्ला माशा अल्लाह ऐसी मस्जिदें तलाशन। कई हुफाज, अभी इनका तासुर लिया जाए तो बताएंगे उलमा और हुफाज आपको। कई हाफिज इसलिए तरावी नहीं सुना पाते क्योंकि उनकी मस्जिद की कमेटियां कहती हैं आप कुरान से सुनाओगे तो पीछे भीड़ कम हो जाएगी, लिहाजा अलम तरा से सुनाओ या सूरह रहमान से सुनाओ। फिर हम किसी और को रो रहे हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। हम जिस इमाम के मुकल्लिद हैं वो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, रमजानुल मुबारक और ईद मिलाकर 62 कुरान पाक आमीन फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। रमजानुल मुबारक के दिन में एक कुरान आमीन करते, रात में कुरान आमीन करते। और फिर ईद का दिन, हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि भाई ईद है, अब तो शरीयत बंद है, आज माज़अल्लाह आज ईद है, आज तो सिनेमा घर में जाया जाएगा, दावत घर में जाया जाएगा, जोहर छोड़ी जाएगी। ईद पढ़ के आए हैं, जोहर की क्या जरूरत है, असर में सो रहे हैं, मगरिब का थकान है रोजे की, ये ईद है। मगर इमाम आजम ईद के दिन भी कुरान की तिलावत करते हैं। बात समझ शरीफ में आ रही क्यों? इसलिए कि इस बात की फिक्र थी कि मुसलमान मरना है, और हमारे और आपके दिल से ये डर निकल गया कि मुसलमान क्यों? क्योंकि हमें ये झुनझुना पकड़ा दिया गया कि आपने जो नेकी कर ली है वो कबूल ही हो गई है और बिल्कुल आप सीधे जाएंगे। मैंने बलआम बिन बाउरा का नाम किस लिए लिया? हम कुरान से बहुत नाआशना होते जाए। ये तो मुस्तफा जान रहमत की खैरात है हुजूर अलैहि तहियत व सना की कि जनाब कुरान अपने सीने में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने लिया और यह सिलसिला आज तक जारी और सारी। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसके हाफिज आपको, जिस जखीम किताब के हाफिज आपको मिले, मगर ये कुरान का एजाज है कि आप जिस शहर में जाएंगे जहां मुसलमान पाए जाते हैं वहां पैगंबर इस्लाम के कुरान को सीने में रखे हुआ शख्स कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। यही वजह है कि सदियां बीत गई, कुरान का कोई जवाब नहीं आ सका। जी 26 आयतें और 36 आयतें सिर्फ बातों में की जा सकती है। जिन लोगों ने अरबी में कुरान, अरबी उन नस्ल लोगों से कुरान ने जब ये दावा करके कहा था फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही इन कुंतुम सादिकीन, अरे जिनकी मादरी जबान अरबी थी वो कुरान का जवाब नहीं ला पाए, जो सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं कर सकते, वो कुरान का जवाब कहां से लाएंगे? इसीलिए इसको मोहब्बत के इमाम ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान हुजूर शहीद राहे मदीना।
फैजान हुजूर मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपने दिल में वो दर्द जगाएं कि हमें उम्मत को कुरान से जोड़ना है। ये फिक्र हुजूर शहीद राह मदीना की फिक्र। बेशक बेशक। हजरत मोइनुल मशाइख जोधपुर तशरीफ लाए थे। मदीना मुनव्वरा में एक जुमला हजरत ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में दरमियाने गुफ्तगू एक जुमला फरमाया था, अभी तक मेरे ज़हन के हाशिए पर है कि हुजूर शहीद राह मदीना फरमाया करते थे। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर शहीद राह मदीना फरमाया करते थे कि हर बिल्डिंग के नीचे एक मकतब होना चाहिए। बेशक सही बात है। बेशक आप पूछिए उलमाए किराम से, आज गाड़ी घूम फिर के जो आ गई ना, मुझे एक जज साहब मोहब्बत के साथ कह रहे थे, अपने हम मजहब थे, कहने लगे कि अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि इधर उधर ना देखकर सारी तवज्जो अगर मकतब की तरफ की जाए ताकि हमारा ईमान और अकीदे की हिफाजत बचपन में ही हो जाए। मगर हम और आप सोए हुए, जो लड़के पार्टी करने के लिए 100-500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, वो एक मकतब में एक इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते साहब। इमाम गरीब लोग हैं, उनको मुसलमान। शादियों की तैयारियों के लिए, बाल कटाने के लिए 150-150 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं, लेकिन बात दीन की आ जाए तो हो हजरत आपको मालूम है मैं कितना मसरूफ हूं, तो कब्र में बताएंगे फरिश्ते हजरत आप कितना मसरूफ थे। कयामत के दिन पता चलेगा। कुरान कह रहा है, ये भी पैगाम है कुरान, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जिस दिन हम तुमसे जरूर जरूर हर नेमत के बारे में पूछेंगे, उस दिन जवाब दीजिएगा हर नेमत के बारे में। हर नेमत यानी हर नेमत। हजरत हातिम असम एक अल्लाह के वली गुजरे, सुना देता हूं तेजी के साथ। हातिम असम एक अल्लाह के वली गुजरे। एक साहब उनको दावत देते थे, वो बार बार दावत देते थे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। बार बार दावत देते और हजरत दावत कबूल नहीं फरमाते, लेकिन एक दिन दावत को कबूल कर लिया, लेकिन चंद शराइत के साथ। हजरत हातिम असम ने कहा, सुनो दावत तो कबूल है, मगर क्या, जो चाहूंगा खाऊंगा, जहां चाहूंगा बैठूंगा, जो कहूंगा वो कहना करना पड़ेगा। 3 शर्तें कबूल हो तो मैं दावत कबूल करता हूं। कितना दौर बदला हुआ है, अब जबरदस्ती दावत ली जाती है। दावत नहीं दी थी आपने हमको इसलिए हम नाराज हैं, बुलाया नहीं था आपने शादी में हमको इसलिए हम नाराज हैं। और वो वक्त था कि हजरत हमारे घर आइए तो शर्त लगाई जा रही है कि ठीक है आएंगे तो सही, लेकिन जो चाहेंगे खाएंगे, जहां चाहेंगे बैठेंगे, जो कहेंगे करना पड़ेगा। मंजूर है तो आते हैं, कहा हुजूर बस आ जाइए, सब मंजूर है। हजरत पहुंचे, तवज्जो से सुनिएगा, जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद जेब से सूखी रोटी निकाली, बैठ गए वहां जहां जूते उतारे जाते, और जेब से सूखी रोटी निकाली और खाने लगे। मेजबान ने कहा हुजूर मैंने इतना सब कुछ आपके लिए तैयार किया है। कहने लगे मैं पहले नहीं कह चुका था कि मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। हुजूर आपके लिए आलीशान मसनद लगी, वहां बैठिए। का पहले नहीं कह चुका था जहां चाहूंगा बैठूंगा। फिर उसके बाद फरमाया तावा गरम करो, जिस पर रोटी सेकी जाती है, तावा गरम करो। तावा गरम करवाने के बाद उस गरम तवे पर खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, ए अल्लाह आधी सूखी रोटी खाई है, और उतर गए। फिर दोबारा तवा गरम करवाया। जो साथ में मुरीदीन मुतखिदीन थे और जो दस्तरखान के हुकूक अदा कर रहे थे, उनसे फरमाया तुम भी तवे पर खड़े होकर बताओ कि क्या क्या खाया है। उन्होंने कहा हुजूर क्या क्या बयान करें कि क्या क्या खाया, रोटी भी थी, बोटी भी थी, मीठा भी था, फला भी था, इतने में तो पैर जल जाएंगे। फिर इसी आयत पर खिताब फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और कहने लगे कि जब दुनिया की आग से गर्म किए हुए तवे पर खड़े होकर एक वक्त का हिसाब नहीं दे सकते, तो सालों साल का हिसाब महशर की तपती हुई जमीन पर, तांबे की जमीन पर खड़े होकर कैसे दोगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर हम तो नो टेंशन है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि साहब हमने एक बार नमाज पढ़ ली फिर। कुरान कह रहा है आखिरी बात, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ऐ महबूब तिलावत कीजिए, बताइए उस शख्स का हाल बताइए। किसका? उसकी खबर बताइए
जिसको हमने अपनी निशानियों में से निशानी दी थी, निशानी दी थी, फंसलखा मिन्हा, तो उससे सीधा बाहर निकल गया, साफ निकल गया, उससे साफ निकल गया। फातबाहु शैतान, उसको शैतान ने गुमराह कर दिया। फकान मिनल गावीन, तो गुमराहों में से हो गया। शैतान पीछे लग गया, वो गुमराहों में से हो गए। ये कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी खबर देने के लिए हुजूर को स्पेशल कहा गया कि आप बताइए? उलमाए मुफस्सिरीन ने और भी नाम लिखे हैं, मगर हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये आयत नाजिल हुई है बलअम बिन बाऊरा के हक में। वो बनी इसराइल का एक शख्स था। बंबई वालों, ये कुरानी वाकया सुन लीजिए और गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और सुनकर जरा सा गौर फरमाइए कि जो इस मंजिल पर पहुंचा हुआ था और कहां आ गया, तो हमा शुमा की औकात है क्या? कौन है बलअम बिन बाऊरा? उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा, मोहतरम, ये वो शख्स है जिसके पास इसमें आजम था। इसका वजीफा इतना तगड़ा था कि वो वजीफा पढ़ के दुआ करता तो इसकी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल ही होती। लोग इससे दुआ करवाने आते थे। सरकार मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि जाओ कौम जब्बारीन से मुलाकात करो, तो सरजमीन शाम यानी फलस्तीन की जमीन पर जब सरकार मूसा आने लगे, तो फिर कौम जब्बारीन ने जमा होकर बलअम बिन बाऊरा से कहा, साहब आपकी दुआ तो कबूल होती है? कि हाँ कबूल होती है। मूसा आ रहे हैं, मूसा जलाली पैगंबर है, मूसा आ रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं तो उनको और उनकी कौम को हम में आने से रोको, वो हमें बाहर निकाल देंगे, बनी इसराइल को जमा देंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें और आपको ये वाकया सुनाया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, ये कुरान की इस आयत सूरह आराफ की इस आयत करीमा की तफसीर मैं आपके सामने पढ़ने लगा। उस बलअम बिन बाऊरा का हाल ये था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी देखें। कुरान के जो पैगामात हैं, उस पैगाम में ये भी है कि कुरान पुराने किस्सों की खबर देता है। अच्छा, आजकल लोग ये भी एक बीमारी चला, किस्सा है, कहानी शरीफ है। तो कुरान ने भी तो कहानियां सुनाई हैं। कहानी सुनाना कौन सी ऐब की बात है? बात सच्ची होनी चाहिए, उसमें इबरत होनी चाहिए। कुरान मुकद्दस ने सूरह यूसुफ को सुनाकर कहा, अहसनल क़सस, ये किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा है। कुरान ने कहा, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, इन अल्लाह वालों के सच्चे किस्सों में अक्लमंदों के लिए नसीहत होती है। हम औलिया अल्लाह के किस्से टाइम पास करने के लिए नहीं सुनाते, इसीलिए सुनाते हैं ताकि उम्मत को नसीहत हो। बात समझ शरीफ में आ रही, बात दूर न चली जाए। ये मैं किस्सा सुना रहा हूं कुरान मुकद्दस की तफसीर का। तो कौम ने उसको सेट किया कि मूसा के खिलाफ दुआ करो, यानी बद्दुआ करो। उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ फरिश्ते हैं, उनके साथ ईमान वाले लोग हैं, मैं उनके खिलाफ दुआ कैसे कर सकता हूं? कहा, देखो अगर नहीं दुआ करोगे तो हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम तुम्हारी कौम है, वगैरह 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 वगैरह। उसको समझाया बुझाया। उन साहब को इतना प्रेशराइज किया कि उन्होंने कहा, ठीक है मैं इस्तिखारा करता हूं, अल्लाह से पूछता हूं कि दुआ करूं कि नहीं करूं, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर जनाबे वाला उसको जवाब ये दिया गया कि नहीं, हरगिज मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ मत करना, वो अल्लाह के नबी, उनका यहाँ आना तय है, वो आएंगे। उसने कहा, भाई मेरी कौम वालों सबको जवाब सुन लो, अल्लाह पाक ने मना कर दिया है, लिहाजा मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। लेकिन लोग वजीद थे कि नहीं, आपकी दुआ कबूल होती है, अल्लाह कबूल करेगा, रद्द नहीं करेगा, कबूल होगी, करो तो सही। बहुत प्रेशराइज किया। फिर उसने दोबारा इस्तिखारा किया। अब की बार इस्तिखारे में आया, जवाब नहीं आया। पहली बार तो मना कर दिया गया, दूसरी बार जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो लोगों से कहा, कौम वालों से भी, कौम वालों कोई जवाब नहीं आया। तो कौम वालों ने कहा, देखो अल्लाह को मना करना होता ना तो पहले की तरह फिर मना कर दे। ये तावीलें देखिए, ये कुरान मुकद्दस की तफसीर है। सेट कैसी करती है कौम लोगों को गुमराह करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, जरा कुरान मुकद्दस के इस इबरतनाक किस्से को सुनो। अल्लाह अल्लाह। कौम ने बार बार उसको कहा कि दुआ कर दे, नहीं की साहब। तो कौम ने नजराने पेश किए बड़ी माजरत के साथ।
किताब में ना लिखा होता तो नहीं। नजराने पेश किए, लिफाफे टिकाए, अब तो कर दो बद्दुआ। बलफ्ज़े दिगर कह लीजिए रिश्वत दी, खर्चा किया कि बदुआ करो। बीवी ने भी समझाया कि हाँ बाउरा साहब, इब्ने बाउरा साहब दुआ करो, बदुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कबूल कर लो, रिश्वत पैसे ले लो और बदुआ कर दो। कुरान की तफसीर में लिखा उसने पैसे ले लिए और बदुआ करने के लिए अल्लाह की पनाह, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करने के लिए उसने अपनी सवारी गधी हुआ करती थी, तो अपनी गधी पे बैठा और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया, गधी ने उसको गिरा दिया। फिर बैठना चाहा, फिर गिरा दिया, फिर बैठना चाहा, फिर गिरा दिया। उसने अपनी सवारी को इतना मारा कि वो गधी लहू लुहान हो गई। फिर अल्लाह पाक ने उस जानवर को ज़बान अता फरमाई और उसने कहा, बलआम बिन बाऊरा, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती, तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता, तू कलीमुल्लाह के खिलाफ दुआ करने जा रहा है। लेकिन मोहतरम, दुनिया ऐसी घर कर चुकी थी कि कल इसमें आजम से अपनी दुआएं कबूल करवाने वाला गधी को ठोक ठोक कर, मार मार के पहाड़ की तरफ लेता। जानवर के कहने के बावजूद भी उसका दिल नहीं बदला। अपनी कौम के साथ पहाड़ पे चढ़ गया। कुदरत ने मोहलत दी, इस्तिखारे में मना किया गया, जानवर के जरिए, सवारी के जरिए मना किया गया, मगर कुदरत भी मोहलत देती है और बंदा जब ढीठ बन जाता है तो फिर खुदा उसके हाल पर छोड़ देता। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, भटकते रहो। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। इस्लाम जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाता। कुरान कह रहा है जिसे चाहे, जिसका दिल चाहे वो ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। कयामत के दिन हम देख लेंगे कि तुम क्या करके आए हो। हाँ जी, ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, ये इधर चला, जो गया तो अपनी जहन्नम में गया ना। लोग धमकियां देते हैं, मौलवी साहब आपकी तकरीर नहीं होगी तो हम नाच करवाएंगे, तो तू अपने लिए जहन्नम का पुल बनाएगा, हम पर कौन सा एहसान करेगा। लोग ऐसा लगता है, जाने दे, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, तबसरा अगर करूंगा, वाकया लंबा है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। अपनी कौम को लेकर वो पहाड़ पे चढ़ा, जिस पहाड़ से सरकार मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर आता हुआ दिख रहा था। वहां खड़ा हुआ और उसने हाथ उठाकर बदुआ करना जैसे ही शुरू किया, कुरान की तफसीर में लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कहते हैं वो जैसे ही बदुआ करता ना, कौम मूसा के लिए अल्लाह ने उसकी जबान पलट दी। वो बद्दुआ करता मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, उसकी जबान से निकलता जब्बारीन के लिए अल्फाज निकलते। वो दुआ करता जब्बारीन के लिए, उसकी जबान से ऑटोमेटिक अल्फाज कौम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, दुआ के लिए निकलते। उसकी कौम ने चीख कर कहा क्या कर रहा है। उसने फिर जवाब दिया कि मैं फेल हो गया, मैं ऐसा हो गया कि मेरी दुनिया और मेरी आखिरत बर्बाद हो गई। अल्लाह की कुदरत मुझ पर गालिब आ गई, मेरी जबान मेरे कंट्रोल में नहीं रही। इतना कहा, कुरान की तफसीर पढ़िए, जिसकी कल दुआएं रद्द नहीं होती थी, उसकी गुस्ताखी की वजह से जबान लटक कर सीने पर। अल्लाह अल्लाह, किसी न्यूज़पेपर का किस्सा नहीं पढ़ रहा हूं। मूसा के खिलाफ जबान दराजी करने से जबान लटक जाती है। मुस्तफा के खिलाफ बोलने वाले सोचते हैं कि हम यूं ही चले जाएं। इश्क और मोहब्बत के इमाम ने कहा शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उसे अल्लाह पे लानत कीजिए। गैर दुआ, अल्लाह से दुआ की थी ना उनके खिलाफ, उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई थी, उनकी शान में बकवास नहीं की थी, सिर्फ अपनी कौम की हिफाजत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अल्लाह से दुआ करने वाली की ताकत अल्लाह छीन लेता है,
तो जो सैयदे मूसा के अखलाक, व्यवहार और उनकी निजी जिंदगी पर बातें करते हैं वो यूं ही ठाठ से रहेंगे? मरिए तो सही, पता चलेगा क्या दूध था और क्या पानी। बेशक, क्या बात है। जबान लटक गई, बेड़ा गर्क हो गया, खेल खत्म। कल जिससे दुनिया दुआ करवाने आती थी, आज उसको कुदरत ने इबरत बना दिया। अब जब खेल खत्म हुआ तो शैतानियत गालिब आई। बात यही खत्म नहीं हो गई। उसने कहा देखो मेरा काम तो खत्म हो गया, अब मैं कोई दुआ बदुआ नहीं कर सकता, मेरी हैसियत खत्म। मगर तुम्हें एक शातिराना चाल बताता हूं, आप जवान गौर से सुनिएगा, हया के अल्फाज में बोलने की कोशिश करूंगा। एक शैतानी चाल बताता हूं। कहा क्या? कहा अपनी औरतों को मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेज दो और उन औरतों को सिखा के भेजना कि अगर कोई मुंह काला करना चाहे तो तुम मना मत करना। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। भेजा उन्होंने साथ। बनी इसराइल के एक शख्स की नजर एक खातून पर गई, फरिश्ता हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद उसने उससे मुंह काला किया। जिना कितना खतरनाक गुनाह है। इधर उसने मुंह काला किया, उधर अल्लाह का अजाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ताउन का अजाब। ताउन एक तरह की वबा हुआ करती, जैसे कोरोना एक वबा। इसमें फेफड़े काम करना बंद करते थे। ताउन के बारे में आता है वो पेट की बीमारी हुआ करती, पेट की बीमारी, और पेट दुखता और बंदा इस दुनिया से चला जाता। ताउन भेज दिया अल्लाह पाक ने उस कौम पर। जरा गौर करो मुंबई वालों, जो काम बलअम बिन बाऊरा की बद्दुआ नहीं कर पाई, वो काम बनी इसराइल के एक जवान की बद किरदारी कर गई। और हम कहते हैं सारा कसूर दुश्मनों का है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्या? मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। शैतान हम बन रहे हैं, बुराइयां हम कर रहे हैं। मुंह काला करना, जिना करना हमारे मुआशरे में, नाजायज ताल्लुकात शादी के बाद हमारे मुआशरे में, नशा हमारे मुआशरे में। जो नशा करता है वो फुटबॉल होता है, फुटबॉल। रिवायत में आया किसी अल्लाह वाले ने इब्लीस से पूछा कि सबसे बेहतरीन तरीका लोगों को गुमराह करने का तेरे पास क्या है? तो उसने कहा नशा। अल्लाह। जब हम किसी को नशा करवा देते हैं तो फिर ऐसे खेलते हैं जैसे लोग फुटबॉल से खेलते हैं, क्योंकि नशे में मदमस्त होकर आदमी फिर मुंह भी काला करता है, चोरियां भी करता है, कत्ल भी करता है, मर्डर भी करता है, सब कुछ करता है। नशा इतनी खतरनाक चीज, इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस हदीस में कहा गया, बुराइयों की जड़, बुराइयों की असल। इसलिए बातें बहुत सारी हो जाएं, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं, जो काम बलअम बिन बाऊरा की बद्दुआ नहीं कर सकी, वो काम कौम के एक बुराई करने वाले जवान की वजह से बनी इसराइल पर अजाब आ गया। जनरल को पता चला कि अजाब जो आया है वो इस वजह से आया है, तो उसने तलाश किया, उसके खेमे में गया, जानी जानिया दोनों को कत्ल कर दिया। एक रिवायत में तो यह आया है कि जनाब उसने बर्छी पर दोनों की लाश को रखे, आसमान की तरफ उठा के कहा, ए अल्लाह, तेरी नाफरमानी करने वालों को हम यूं सजा देते। जब ये कहा तो अल्लाह ने ताउन का अजाब उठा लिया। जब ताउन का अजाब जब उठाना, 70,000 बनी इसराइली तब तक हलाक हो चुके थे। उस वक्त में 70,000 यूं चले जाते, और हम समझ रहे हैं कि साहब हमारे दिल में जो बेसुकूनी हो किसी ने करा दिया। कोई कहता ही नहीं है कि फजर नहीं पड़ी इतने दिन से, तो सुकून कहां से आएगा? कोई कहता ही नहीं है। कुरान कह रहा है वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान सीने में जो दिल है उसकी शिफा कुरान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से ये नसीहत है, वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, और तुम्हारे दिलों के मर्ज की शिफा कुरान। मगर हमारे पास टाइम कहाँ है? शबे कद्र में भी हमारा जवान फिरता है मोटरसाइकिल स्टार्ट करके। शहर बंबई का पता नहीं, मैंने शबे कद्र गुजारी नहीं, मगर हमारे शहर जोधपुर का हाल ये है और कई शहरों का हाल।
सुबह सुबह पुलिस वाले उलमा के पास पहुंचते हैं या पहले से कहते हैं भाई साहब जरा संभाल के रखना, ये देखिए बुजुर्ग बैठे हैं, हज़रत मौलाना वलीउल्लाह शरीफी साहब बैठे हैं, मौलाना खलीलुर रहमान नूरी साहब बैठे, सालों साल हो गए, जरा इनसे इनका दर्द दिल सुनिए, आपको बताएंगे। मौलाना अमानुल्लाह साहब बैठे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौर करने की बात है, इन बुजुर्गों के पास लोग आने के बाद क्या क्या कर रहा है जवान, कुरान तो पढ़ नहीं रहा है साहब। कुरान पढ़ने की बात है, लिखा और साइलेंसर में जाकर चिंगम चिपका रहा है, ये लिखा है। क्या हो गया हमारी को? वो रात अल्लाह पाक ने इसलिए दी है ताकि बंदा रोए, गिड़गिड़ाए। हजरत मौला अली फरमाते हैं इस उम्मत को अल्लाह अजाब नहीं देना चाहता, अगर देना चाहता तो कभी शबे कद्र नहीं देता और कुल वल्लाह शरीफ नहीं देता। ओह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये रमजानुल मुबारक का आने वाला महीना, ये है ही कुरानी महीना, ये शाबान का महीना। हुजूर ने फरमाया ये मेरा महीना है। हम समझते भी नहीं है कि शाबान आया और गया, आपने तो बस ड्यूटी पे जाना है कि नहीं जाना है, संडे कब है, सैटरडे कब है, इतना ही समझ में आता है, इल्ला माशाअल्लाह। जबकि शाबान वो महीना, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी माँ फरमाती हैं, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे ज्यादा किसी महीने में हुजूर रोजा रखते थे तो शाबान में रखते। बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम इस महीने में, लोग पूछते हैं शबे कदर में पढ़े कि नहीं पढ़े कुरान, हदीस शरीफ में आया सहाबा इस महीने में शाबान में कसरत के साथ तिलावत कलामुल्लाह करते थे। क्यों किया करते थे? हमारे उलमा ने फरमाया इसलिए करते थे ताकि रमजान की प्रैक्टिस हो जाए। बेशक, सुभान रोजा भी इस रमजान, इस नफली रोजे रख के रमजान की प्रैक्टिस की जाती थी, कसरत से कुरान पढ़कर रमजान मुबारक की के लिए तैयारी की जाती थी। और आज हाल का कोई तैयारी यारी नहीं है, वो खाली हाफिज कुरान तैयारी करता बेचारा कि कुरान, या मस्जिद के ट्रस्टी तैयारी करेंगे साहब साउंड वाउंड ठीक कर दो, लाइटें हाइटें ठीक कर दो, नमाजी आएंगे तो चिल्लाएंगे कि ये वाला एसी खराब है, ये वाला कूलर बंद है और ये वाली ट्यूटी बंद है, ये इधर से पानी नहीं आता, उधर से गर्म पानी नहीं आता, ये इंतजामिया देखती है, माफ कीजिएगा। लेकिन हम और आप जा किधर रहे? मैंने ये वाकया सिर्फ इसलिए सुनाया ताकि हम और आप होश के नाखून लें। जिसके पास मकबूलियत की मसनत थी छिन गई। हमारे आपके पास तो कोई ऐसा वजीफा भी नहीं है कि इधर दुआ करो उधर कबूल हो जाए। हमारा और आपका हाल तो ये है, माफ करना, हमें और आपको पता भी नहीं है कि हम मुसलमान मरेंगे भी कि नहीं मरेंगे। अल्लाह हमारा और आपका खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। लेकिन हजरत सैयदा राबिया बसरी से जब हजरत हसन बसरी ने कहा था मुझसे निकाह कर लो, तो राबिया ने यही सवाल किया, हसन बसरी लिख के दे सकते हो कि मैं जन्नत में जाऊंगी? अगर लिख के दे दो तो मैं निकाह कर लूं। मौला अली के खलीफा है हसन बसरी, और बाज रिवायत के मुताबिक इमाम हसन मुजतबा अला जद्दी वाले सलाम के खलीफा है। हसन बसरी ने पलट कर कहा मुझे अपने बारे में नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो तुम्हें क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हमारी रातें मस्तियों में गुजर। ये मस्जिद के अंदर गुजारिश है आपसे, मस्जिद के अंदर आकर इन मुकद्दस रातों में, ये शबे बारात में, ये शबे कद्र में, और सिर्फ शबे बारात और शबे कद्र नहीं, एक हदीस शरीफ में तो आया है हर रात अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। दोस्तों, अगर मुसलमान मरना चाहते हो तो कुरान सही पढ़ना सीखो और कुरान की तिलावत कसरत से करो। हुजूर ने फरमाया दिलों का जंग कुरान दूर कर देता है। बेशक हम कहते हैं ना सुकून नहीं मिल रहा है साहब, वो डांट, वो उसकी गोली खाते हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हैं। कुरान कह रहा है कुरान की तिलावत करो, डिप्रेशन इंशाल्लाह सब दूर हो जाएगा। बेशक सूरह रहमान की तिलावत करो, कुरान मुकद्दस की वो सूरत है जिसको कुरान की दुल्हन, कुरान में दुल्हन की हैसियत है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। पढ़िए, सुनिए, गानों को हटा दीजिए, उसकी जगह कुरान को दे दीजिए। कार में बैठिए, कुरान सुनिए, हुजूर की नात सुनिए, मोबाइलों में कुरान सुनिए, हुजूर की नात सुनिए,
और जब भी मौका मिले तो टाइम पास के लिए गेम मत खेलिए, या कुरान पढ़िए या कुरान सुनिए। बात समझ शरीफ में आ रही। और जब भी इबादत के लिए मौका मिले तो अल्लाह के घर में हाजिर होकर रो रो कर उससे दुआएं किया कीजिए। समझ शरीफ में आ रही है। एक आखिरी बात अर्ज कर, ये अल्लाह आखिरी बात अर्ज करता हूँ, वाकया है हालात हाजरा के मुताबिक कभी कभी एक लिटरेचर का किस्सा भी सुना देता हूँ ताकि इबरत हासिल हो। एक शख्स था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी, आखिरी वाकया, शादी करनी थी, उसके पास पैसा नहीं था। अल्लाह के घर में चला गया, जैसे हम और आप मस्जिद में आए सोने के लिए नहीं, रोने के लिए मस्जिद में आया जाता है। सर सजदे में रखकर वो रो। एक सेठ साहब थे ना, उनको अपने घर के बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, बेकरार था। उस बेकरारी को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, बेचारे नेक थे, उन्होंने कहा चलो मस्जिद चल के 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेते हैं, हो सकता है सुकून मिल जाएगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में हम और आप कैसे जिए। तवज्जो, बंदा पहुंचा, सेठ साहब मस्जिद में पहुंचे, वो बंदा तिलावते, वो बंदा सर सजदे में रखा हुआ। इन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फारिग हो गया। देखने लगे कि भाई वो क्यों सो रहा है, क्यों रो रहा है, इंतजार करने लगे। दिल में ख्याल आया, मुझे बिस्तर पर नींद शायद इसलिए नहीं आ रही थी, शायद कुदरत उसकी मुझसे मदद करवाना चाह रही। जब उसने सर सजदे से उठाया, एक दूसरे को लोग जानते नहीं थे दोनों। उसने पूछा क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की शादी करनी है, पैसों का इंतजाम नहीं है, इसलिए रो रहा हूं। उसने चंद रुपया अपनी जेब से निकाल कर उसके हाथ में रखा। कहा कब वापस करना है? कब वापस नहीं करना है, ये मेरा कार्ड लो, फिर कभी जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल कर लेना। ऐसे भी अल्लाह के सखी होते हैं। लेकिन उसने जो जवाब दिया था वो बेहतरीन है, सुनिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के उस गुलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी मदद की, अल्लाह आपको इसका अजर और बदला अता फरमाए। जैसे उन्होंने कार्ड दिया, मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसको लीजिए, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन कर दीजिएगा या मुझे याद कर लीजिएगा। उसने पलट के कहा बड़ी माजरत के साथ अपना कार्ड आप अपने पास रखिए, अल्लाह के रसूल ने हमें ये विजिटिंग हाउस बता रखा, फिर जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे, फिर रोएंगे, फिर कुदरत आप जैसे किसी और को भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए दोस्तों अपने रास्ते अपने रसूल से और अपने खुदा से मजबूत रखो। जब रास्ते रसूल से मजबूत, रास्ते रसूल से मजबूत होंगे तो आप भी इसको मोहब्बत के इमाम के अंदाज में कहेंगे, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, बल्कि अपने मुर्शिद की मौजूदगी में अपनी जिंदगी की तमाम खताओं से आप सबको गवाह बनाकर तौबा और इस्तिग़फार करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। वाखिर